Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. हम चैप्टर थर्ड रेस्ट एंड मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डील कर रहे हैं 1 से 22 जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। उसी कंटिन्यूशन में हम 23 से 31 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेस्ड हैं वन डायमेंशन मोशन इन ग्रेविटेशन फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। 23rd क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड 50 मीटर पर सेकंड से। ए पार्ट है क्वेश्चन का कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। इलस्ट्रेट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए इस टावर के बॉटम से बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जहाँ मैक्सिमम हाइट पूछी है वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। यू से प्रोजेक्ट किया आपने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेगुलरली डाउनवर्ड एक्ट करती रहेगी, है ना, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इसकी 0। ये मैक्सिमम हाइट हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें हम, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई हमारी नेगेटिव। बेटर रहता है, देखिए जनरली ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लें नेगेटिव। आप चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन का कन्वीनियंस रहता है, इजी कैलकुलेशन रहती है कि अब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप पॉजिटिव ले लें। तो u प्लस यू हो गया मेरा, a माइनस जी हो गया, और s यहाँ पर h हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0। तो आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, v हमारा 0, u और a को माइनस जी हमने प्लेस कर दिया। तो इसको सॉल्व करें अपन तो h हमारे पास में आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक बात है। तो चलिए अब वैल्यू रखने की बारी है। u है हमारे पास में 50 इंटू 50। क्वेश्चन बोला है जी को 10 लीजिए, बेटर है कि 10 ले लेते हैं। ये कैंसिल हो गया हमारा, 2 से इसको कट कर देते हैं तो 25 हो गया। तो h कम्स आउट टू बी 125 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हमारी हो गई है 125 मीटर। क्लियर है ये पार्ट। अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं। द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, की जब हमने यहाँ से बॉटम से प्रोजेक्ट किया बॉल को, मैक्सिमम हाइट पर पहुंची, वेलोसिटी हो गई थी इसकी 0। तो वहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा था, ये इसको हम टी नॉट कह देते हैं। ठीक है, इस टाइम को हम पता करेंगे। अपर डायरेक्शन यही हमने पॉजिटिव ले रखी है, डाउनवर्ड हमारी नेगेटिव है। तो u प्लस यू हो गया हमारे पास में, a माइनस जी है, और फाइनल इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 और t हमको फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी इक्वेशन में आ रही है? फर्स्ट इक्वेशन सफिशिएंट है डील करने के लिए, राइट। फाइनल वेलोसिटी 0 है, a को माइनस जी कर दिया है, तो यहाँ से हम टी नॉट की वैल्यू फाइंड कर लें। टी नॉट कितना आ जाएगा हमारे पास में, u बाई जी। u कितना दे रखा था क्वेश्चन में 50 एंड दिस इज 10। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। क्लियर है। क्वेश्चन के सी पार्ट पे चलते हैं अपन। सी पार्ट कहता है कि द स्पीड एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट। अच्छा क्वेश्चन है कि जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, कैसे? ये टावर था हमारा, इसके बॉटम से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया था यू से, और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा था बॉल। ठीक है जी, रेगुलरली डाउनवर्ड लग रहा था, इसलिए वेलोसिटी टॉप मोस्ट पे 0 हो गई थी। अब बात यहाँ पर यह है कि ये कहीं पर मैक्सिमम हाइट का हाफ, ये h/2 है। यहाँ से जब ये बॉल पास हो रही है तो ये वेलोसिटी कितना है ये हमको फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, हम दोबारा से अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव, a माइनस जी, और s बस मेरे को यहीं तक डील करना है h/2 तक, तो s कहलाएगा h/2। तो अगेन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वैल्यू रख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दें,
तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, h की जगह जी एच रह गया है क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। u कितना था 50 का स्क्वायर माइनस जी 10 और h हमने ए पार्ट में फाइंड किया था 125। ठीक है, तो ये हो गया 2500, ये 1250 1250 ही बचने वाला है, ये सब ये वी स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपन इसका। 12.5 इंटू 100 लिख सकते हैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। तो देखिए 3 3 का 9 होता है, 4 4 जा 16, तो ये 12.5 का यदि मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 3.7 समथिंग आ जाने वाला है। और बात करें तो 12.5 का 3 और 4 का एवरेज 3.5 के लगभग आ जाएगा ये। और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10, तो हम कह सकते हैं 35 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर। तो क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th स्क्रीन पर आपके सामने है। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून जो कि 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। जब बैलून वॉज इट हाइट द 60 मीटर, जब उसकी हाइट 60 मीटर होती है तो उससे एक बॉल गिराई जाती है। तो हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक रीचिंग द ग्राउंड। ओके, अब यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि मूविंग सिस्टम से जब भी किसी चीज़ को अलग करते हैं तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जो मूविंग सिस्टम की होती है। हमने कहा वेलोसिटी यानी स्पीड और डायरेक्शन वही होगी। जैसे इलस्ट्रेट करते हैं इसको, एक बैलून है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट जो 60 मीटर हाइट पर है, इस समय बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इससे बॉल यदि मैं अलग करता हूँ तो ये भी पहले ऊपर की तरफ ही जाएगी। किससे जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड से। दिस इंपॉर्टेंट। फिर ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आएगी। बात समझ में आई? इनिशियल डायरेक्शन मोशन को पॉजिटिव ले लेते हैं ऊपर, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। डाउनवर्ड आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक है, अब आपकी जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं वेक्टर इक्वेशन ही होती हैं, तो यहाँ सेकंड इक्वेशन से काम चल जाएगा हमारा। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इनिशियल से फाइनल, इसको माइनस एच बोलना पड़ेगा मुझे। यू पॉजिटिव हमारा 7, टी फाइंड करना नॉन है, जी डाउनवर्ड है तो माइनस लेना है मेरे को। नाइन 9.8 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। ओके, सारी चीज़ें ठीक है। जो चीज़ कट हो सकती है कट कर दीजिए। ये 4.9 हो गया आपका, और h की वैल्यू हमें 60 दे रखा है, दिस इज 60। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है हमारे पास 4.9 टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, -7t -60 इक्वल टू 0। ठीक है, सिद्धाचार्य मेथड लगा देते हैं, t माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी मतलब -7 -4ac, a मतलब 4.9, c मतलब -60, c मतलब -60, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। वैल्यू क्लियर है सभी को? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इसको, +7 हो गया ये, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49। कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है कि आपको हार्ड करना है जी करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया है, 4 6 24,
और ये 10 से 4.9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 49, जिससे कि 49 का स्क्वायर रूट लेना इजी होगा। ठीक बात है। नीचे हो गया 9.8, दिस इज 7, 49 को बाहर निकाला मैंने तो 7 हो गया स्क्वायर रूट इसका। 1 + 24 डिवाइडेड बाई 9.8। अब देखिए माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि ये फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, टी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ का इसका प्लस चूज कर लेंगे हम। तो ये हो गया हमारे पास में 7, कॉमन ले लें, 1 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 9.8। डेसिमल हटा दें यहाँ से, ऊपर 10 हो गया है, 7 की टेबल से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 4 जा 28, और भी कट कर सकते हैं हम यहाँ से। ये 6 है हमारे पास में, तो 2 3 जा 6 2 7, तो हमारे पास अल्टीमेटली आ रहा है 30/7। 7 का टेबल बोलें, 7 4 जा 28, 2 बचा है, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 8 जा यानी इतना सेकंड, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली है हमारे पास में 4.3 सेकंड। क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे डील किया है। क्वेश्चन नंबर 25, A stone is thrown vertically upward with speed 28 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मान लीजिए इसके ग्राउंड लेवल से एक बॉल को या स्टोन को हम अपवर्ड किसी इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा, जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जी डाउनवर्ड लगेगा। ये एच हमको यहाँ फाइंड करना है। ठीक बात है। इनिशियल डायरेक्शन मोशन पॉजिटिव ले लीजिए, आप उल्टा लेके भी चेक कर सकते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। अब u प्लस यू हो गया, a माइनस जी, v0 और s हम h कह देंगे। ठीक है। अब ये सब किस में आता है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसमें वैल्यू प्लेस कर दें अपन, तो h को सॉल्व करें हम तो क्या हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। अब वैल्यू प्लेस करने की बारी है। u है आपके पास में 28 इंटू 28, ठीक है, टू 9.8। एक छोटा सा टेक्निक बताते हैं, अगर कहीं 7 की टेबल से रिलेटेड कोई फिगर आ रहा है तो बेटर है आप 9.8 ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होती है। 2 1 जा 2 14, अब ये 7 की टेबल से कट हो जाएगा, 7 2 जा 7 1 7 4 जा, डेसिमल हटा दें यहाँ से, तो ऊपर 10, अब आप देख सकते हैं 14 2 जा, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 40, तो h की वैल्यू कितनी आ गई है 40 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन कितना आएगा भाई 40 मीटर। क्लियर है। 25th क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। फिर इसी का एक सी पार्ट भी है, उसको बाद में डील करते हैं, पहले बी देख लेते हैं। क्या कि हमने टावर के बॉटम से एक बॉल को या स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, यू से ऊपर गया ये टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, जहाँ वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, क्यों हो गई थी, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करता है इसलिए। अब ये कह रहे हैं 1 सेकेंड बिफोर रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मान लो ये 1 सेकेंड बिफोर लाइन है ये वाली आपकी, ठीक है, 1 सेकेंड, तो ऊपर जाने में ये 1 सेकेंड लगेगा, तो डाउनवर्ड आने में भी इसको 1 सेकेंड का ही टाइम लगना है, ये वाली बात ध्यान रहे। ओके, अब
एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर जाते समय और नीचे आते समय एक ही स्पीड से पार करता है। कहने का मतलब इससे जितनी स्पीड से बॉल ऊपर जाएगी वापस लौट के जब आएगी कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आएगी। ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, इससे हमें फ़ायदा होगा, हम डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस कर लेंगे, वो हमारे लिए कन्वेंट होगा क्योंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक बात है। तो केवल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा काम चल जाएगा। डाउनवर्ड मोशन को जब डील कर रहे हैं हम, डाउनवर्ड मोशन को डील करने जा रहे हैं तो स्पीड निकाल रहे हैं 1 सेकंड के बाद में, ये तो 0, और डाउनवर्ड मोशन तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये 9.8 हो गया, और 1 सेकंड के बाद में बॉल यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में 9.8 मीटर पर सेकंड से पार करेगी, तो ये स्पीड आ गई। तो इतनी ही 9.8 से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते समय इस लाइन को पार करेगी, तो वैल्यू कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड अपर डायरेक्शन के अंदर। अब सी पार्ट कुछ कह रहा है, डज द आंसर ऑफ द पार्ट बी चेंज यदि इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28, जैसे मान लो 40 या 80 है, इससे पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है इस पर। तो ये जो भी कैलकुलेशन हमने की है ये यू पर डिपेंड नहीं किया है, 28 पर कहीं भी इस कैलकुलेशन में कहीं रखा है हमने, नहीं रखा है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ये 9.8 मीटर पर सेकंड से ही पार करेगा। क्लियर है ना। 26 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग is dropping the balls at a regular interval of 1 second, एक सेकंड इंटरवल के बाद में बॉल्स को फ्री कर रहा है टॉल बिल्डिंग के टॉप से। अब हमें पोजीशन बताना है थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल का, व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप, सिक्स्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ओके। तो सपोज दिस इज ए टॉल बिल्डिंग और यहाँ इसके टॉप से बॉल्स को फ्री फॉल करवाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बॉल की बात करते हैं अपन। फर्स्ट बॉल किस इंस्टेंट पर यहाँ पर है, 1 सेकंड के बाद में दूसरे को छोड़ा, सेकंड बॉल का पोजीशन ये हो गया, थर्ड बॉल को छोड़ा, थर्ड बॉल की पोजीशन ये हो गई हमारी, फिर फोर्थ बॉल को फ्री फॉल करवा रहे हैं, फोर्थ बॉल का पोजीशन ये। नाउ द फिफ्थ बॉल का पोजीशन ये आ गया जब सिक्स्थ को जस्ट छोड़ा जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव 2 बॉल्स के बीच का सेपरेशन है 1 सेकंड, तो इससे फिफ्थ बॉल को गए हुए 1 सेकंड हुआ है, ये फिफ्थ एंड फोर्थ के बीच का सेकंड कहलाएगा, यानी 1-1 सेकंड का ये इंटरवल है। फाइन, तो हमें सिक्स्थ बॉल के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो सिंपल सेकंड इक्वेशन लगा दें, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। फ्री फॉल करवा रहे हैं आप, यू तो 0 है आपका, हाफ जी टी स्क्वायर हमारा सिंप्लीफाई इक्वेशन हो गया है। राइट, अभी बात करते हैं अपन थर्ड बॉल की। ये थर्ड बॉल कितना टाइम हो गया, 1-1 सेकंड का इंटरवल है, 1, 2 एंड 3, तो टी की जगह हमने 3 रख दिया, 3 स्क्वायर, 2 को कट किया 9.8 से, 2 को हमने कट किया है 9.8 से, तो ये 4.9 हो गया है। ठीक है, तो ये 4.9 इंटू 9 तो 44.1 मीटर हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड बॉल सिक्स के रेस्पेक्ट में 44.1 मीटर पर है, ये पोजीशन आ गई थर्ड की। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। जहाँ तक फोर्थ का सवाल है, ये 2 सेकंड हुए हैं इसको गए हुए, तो ये जब कट करेंगे तो ये 4.9, तो 4.9 इंटू 4 19.6, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ बॉल की सिक्स के रेस्पेक्ट में पोजीशन कितनी है, 19.6 मीटर। ओके, और फिफ्थ की बात कर लें इसी तरीके से, इसे केवल 1 सेकंड हुआ है गए हुए, तो ये 4.9 मीटर पर है, फिफ्थ बॉल सिक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्लियर हो गया, सभी बॉल्स की पोजीशन आ गई, थर्ड 44.1, फोर्थ बॉल 19.6 और फिफ्थ बॉल सिक्स के रेस्पेक्ट में 4.9 मीटर पर होगी। क्लियर एवरीबॉडी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, ए हेल्थी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 7 मीटर
from a 11.8 high building sees a kid slipping from the top of the floor. टॉप ऑफ द फ्लोर से एक बच्चा स्लिप हो रहा है. विथ वॉट स्पीड, यूनिफॉर्म मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड, शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट 1.8, ऊपर हाथों में कैच कर ले. ठीक है, ऐसे लाइक दैट. ये टॉल बिल्डिंग हमारी, और यहाँ टॉप से एक बच्चा स्लिप हो रहा है मान लीजिए, और पर्सन हेल्थ ह्यूमन बीइंग दौड़ता हुआ आ रहा है और बच्चे को कैच कर लेता है. लाइक दैट द सिचुएशन इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है. ये टोटल हाइट है टॉल बिल्डिंग की 11.8, जहां से एक बच्चा स्लिप हो रहा था. ओके. और ये हाथों की पोजीशन तक अगर हम बात करें, ये 1.8 है, 1.8 को माइनस करेंगे तो 10.0 मीटर की हाइट पर रोक लेगा बच्चे को. ये मतलब हो गया, राइट. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फॉल, कि टाइम ऑफ फॉल कितना है. सिंपल ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहे हैं वाई डायरेक्शन के अंदर. फ्री फॉल हो रहा है बच्चा अगर h हाइट से, तो u तो 0 है आपका, है ना, ये g टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी हो गया हमारे पास में. तो अगर ये टाइम अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 2 10 और ये डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं. यहाँ पर 9.8 ले लें चलिए. तो ये t हमारे पास क्या आने वाला है, 2 से कट किया मैंने तो 4.9, डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 49. तो ये हमारे पास आ गया 10/7 सेकेंड. तो 10/7 सेकेंड लगेंगे इस बच्चे को बचाने में, कैच करने में, टाइम में. इतने ही टाइम में ये जो पर्सन है दौड़कर यहाँ आ जाए तो बच्चा सेफ हो जाएगा 10/7 सेकेंड में. यस और नो, है ना. तो हम इसकी रनिंग स्पीड की बात कर लें कि कितनी स्पीड से, विथ वॉट स्पीड. तो डिस्टेंस ये दे रखा है हमको यहाँ से यहाँ तक का 7 मीटर. कितना दे रखा है, 7 मीटर. दिस इज 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये 7 मीटर, ये 10/7 था हमारा, तो 49/10. तो इट्स स्पीड दैट शुड बी यूनिफॉर्म. तो 4.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर व्यक्ति दौड़ेगा तो बच्चे को सेफ कर लेगा. क्लियर है क्वेश्चन. 28th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच द बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट 12.1 मीटर. कुछ ऐसा जैसे हमने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है. एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform. कुल मिला के बात यह है कि यहाँ से अगर बेरी ड्रॉप होती है किसी बर्ड के कारण, है ना, बर्ड ने एक बेरी को गिराया, इतनी जितने टाइम में ये बेरी डाउनवर्ड यहाँ पर आएगी तो पर्टिकुलर वन ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसकी यूनिफॉर्म पर गिर जाएगा बेरी, अनडाउटली. क्लियर है वाली बात, एग्री. ओके. सबसे पहले हम टाइम ऑफ फॉल निकाल लेंगे. ठीक है ना, ये टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे. इतने टाइम में पर्टिकुलर कैंडिडेट यहाँ पहुँचना चाहिए तो उसकी यूनिफॉर्म पर गिर जाएगा. क्वेश्चन ऐसे चलेगा. फाइन. तो पहले तो कैलकुलेट टाइम ऑफ फॉल करेंगे अपन. वो जानते हैं अपन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से कर सकते हैं. इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 मान लें अपन. फ्री फॉल है बेरी तो 0 कह दिया हमने यहाँ पर. तो इक्वेशन रिड्यूस टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी आ गया जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, राइट. तो ये रीडिंग्स हमारे पास सारी है. एच हमारे पास है हाइट 12.1, ठीक है, और ये 9.8. ओके. डेसिमल हम हटा सकते हैं यहाँ से, दोनों डेसिमल. ठीक है. ओके. अब देखिए ये 2, ये 49 हो गया मेरे पास. स्क्वायर रूट आराम से निकल गया हमारे पास 11/7. तो बेरी को
यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 11/7 सेकेंड, 11/7 का समय लग रहा है। इतने समय में वन ऑफ द कैडेट यहाँ पहुंच जाए चलकर, तो इसकी यूनिफॉर्म पर गिर जाएगा। यस और नो? तो ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे कि किस कैडेट के साथ में ऐसा होगा, राइट? तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डी स्पीड इनटू टाइम, ये करने वाले हैं अपन। यस और नो? तो ये डिस्टेंस हम कैसे काउंट कर रहे हैं? बस सिंपली स्पीड इनटू टाइम करना है हमें, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है वाली बात? v इंटू टी। वेलोसिटी हमको पता है हर कैडेट की। बेटर है एक बार ये 6 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। तो कितना? 6 इंटू 5/18, और टाइम हमारे पास में कितना आया था? 11/7। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करें अपन, 330, और ये 7 8 जा 56, कुछ कट हो रहा है। यस, थोड़ा सा बेटर है, इसको इजी कर लें कैलकुलेशन को हम। 6 की टेबल से कट हो जाएगा 18 हमारा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 3 हो गया मेरे पास, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 55 ऊपर, और नीचे हो गया 21। ये सुनो, तो डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये? 2.62 मीटर। तो पर्टिकुलर अगर दिस वन इज द कैडेट, जो कि ये डी चलेगा, कितना? 2.62 मीटर, तो इसकी यूनिफॉर्म पर ये बेरी गिर जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एग्री एवरीवन? 29 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, takes 0.2 second to cross the last 6 meter before hitting the ground, find height from which it was dropped। जी को 10 लेना है। मान लो ये टावर है, ये बॉटम इसका, या इस पॉइंट जहाँ से बॉल को गिराया जाएगा, h हाइट है, टोटल हाइट ये h फाइंड करनी है। बॉल यहाँ से गिराई जा रही है, ओके। गिराते हैं तो फ्री फॉल होता है, u हमारा कितना हो जाता है? 0, राइट, जो कि g से आएगी। पर्टिकुलर ये सेगमेंट 6 मीटर का, इसको पार करते समय इसकी वेलोसिटी कुछ v नॉट होगी। इसी को हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, पहले v नॉट फाइंड करेंगे, फिर v नॉट की सहायता से h1 फाइंड कर लेंगे। प्रोग्राम ऐसा रहेगा प्रॉब्लम में, h1 प्लस h2 करके टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास h। तो पहले हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स का लगा देते हैं। ये h2 है 6, u फ्री फॉल करवाया जा रहा है 0. सॉरी, v नॉट कहना है ना ये हमें, दिस इज v नॉट। हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये गलती नहीं करना आपने को। दिस इज v नॉट इंटू 0.2 प्लस हाफ, g को बोला है 10 लेना है, 10 ले लेते हैं, इंटू 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 6, 0.2 v नॉट, दिस 5 इंटू 0.04, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 0.2 v नॉट, 4 5 से 20, तो 0.2 आ जाना है। तो 0.2 v नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 0.2 यानी कि 5.8,
तो वी नॉट लास्ट सेगमेंट को स्टार्ट करते समय डेसिमल से डेसिमल हटा दें, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 टू जा 4, 1 8, 2 9 जा 18, 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से निकल रही होगी बॉल। ओके, अब ये वी नॉट हमारे पास आ गया 29 मीटर पर सेकंड। अब हम ये h1 को फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की हाइट h1 फाइंड करेंगे इससे। यहाँ फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 29 है, दिस इज 29 का स्क्वायर। u अनडाउटली इस बार ये 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, ये 10 लेना है हमको, और ये h1 बोला गया है, ठीक है। तो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 18 और 8 26, 2 से करें 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 एंड 5, ये 1 4 8, तो ये हो गया हमारा 841 20 h1। तो h1 हमारा आएगा, 2 से डिवाइड करें हम, फिर एक डेसिमल लगा देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 42.05 मीटर। ये h1 आया हमारा। हमको चाहिए h, टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या है भाई, h1 प्लस h2 कितना है, h1 प्लस h2। h1 कितना है, आ गया है 42 कहते हैं लगभग, और ये 6 है हमारे पास, तो आंसर कितना होगा हमारा 48 मीटर। क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर onto a sandy floor, sand penetrates sand up to the 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in the sand, assuming it to be uniform. मान लीजिए ये सिचुएशन, बॉल को गिराया और सैंड में धंस गई है 1 सेंटीमीटर। कुछ सिचुएशन ऐसी है हमारे पास, बॉल को जैसे आपने किया तो प्रेस कर दिया इसने इसको, सैंड को, कितना 1 सेंटीमीटर। दिस इज द, गिराते समय वेलोसिटी कितना 0 हमारे पास, और कहाँ से 5 मीटर हाइट से गिराया गया है, और इसमें धसी है 0.1 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे काम में आने वाला है, जो g है हमारे पास में, ठीक बात है। फाइन। अब मान लेते हैं कि जस्ट स्टार्टिंग में सैंड को जस्ट पेनिट्रेट करते समय इसकी वेलोसिटी v नॉट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे हम। तो ये v नॉट को सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा। इम्पैक्ट वेलोसिटी कहते हैं, किस वेलोसिटी से इम्पैक्ट किया है, उसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करते हैं, ये v नॉट है और 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 10 ले लें अपन, g डिस्टेंस है 5, तो v नॉट स्क्वायर हमारे पास हो गया 100। तो पेनिट्रेटिंग या इम्पैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। बस इससे हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर, और हम रिटार्डेशन को फाइंड कर लेंगे। इम्पैक्ट वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम दोबारा से लगा दें इस इक्वेशन को, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये 10 आ गई थी, रिटार्डेशन है तो माइनस करना होगा, और ये है 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 a इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 0.2,
1000/2 1000/2 तो कितना आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ रही है? अगर आप जी को ले लें 9.8 तो आप करके देखिए 490 आ जाएगा और कुछ नहीं है ना, डिपेंड करता है जी की वैल्यू पर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर आपके सामने। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन a person in elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at a time it is dropped. The person observed that the coin struck the floor in 1 second. Calculate from this data the acceleration of the elevator. अब ये हो गया accelerated from of reference. एक कॉइन को गिराया जा रहा है 6 फीट से like this और कॉइन फ्लोर तक आने में 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन लगाएंगे इनसाइड द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एलिवेटर है इस केस के अंदर, राइट। रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 6 फीट, गिराते समय वेलोसिटी 0। यहां से हम रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। टाइम दे रखा है 1, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कॉइन का वो हमारे पास आ गया 6 × 2 12 फिट, यूनिट्स पर ध्यान देना, पर सेकंड स्क्वायर। फाइन। अब एलिवेटर का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अभी कॉइन का एलिवेटर की रेस्पेक्ट में बात हुई थी, जी भी डाउनवर्ड था, ये भी डिसेंड हो रहा था एलिवेटर, वो भी डाउनवर्ड, एक ही डायरेक्शन में, तो जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर कहेंगे हम, राइट। मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, तो जी माइनस एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन, जी सबसे पहले फिट में 32 फिट पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये हमने निकाला है 12, तो कितना आ गया है 20 फिट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था किसका, एलिवेटर का। ये हम फाइंड करना था। तो क्लियर हो गया सभी को? अब इसी सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में 32 से 45 तक के क्वेश्चन डील करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एक साथ करेंगे क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक पर एक साथ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अभी जो आज किया था हमने 1 डायमेंशनल मोशन इन ग्रेविटेशनल फोल्ड के किए थे, उससे पहले सारे काइनेमेटिक की इक्वेशन पर बेस्ड थे। तो बने रहिए हमारे साथ में। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।